बस एक कदम की दूरी, एशिया कप जीतना जरूरी। एशिया कप की तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल। रिवायती हरीफ आज दुबई में आसाब की जंग लड़ेंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप मैच और सुपर 4 भुलाकर करना होगा भरपूर वार। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। बल्लेबाजों को बनना पड़ेगा जिम्मेदार। कप्तान सलमान आगा, हेड कोच माइक हैसन और फहीम अशरफ ने पिच का मुआयना किया। आज के मैच का प्लान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की शिरकत मशकूक। इंजरी का जायजा आज लिया जाएगा। ट्रॉफी फोटोशूट नहीं करना चाहते तो ना करें। कौमी कप्तान सलमान आगा का भारत को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों का पूरे एतमाद अंदाज में जवाब दिया। कहा, भारतीय मीडिया जो कहे हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं देखा कि दो टीमों में हैंडशेक ना हुआ हो। इससे ज्यादा खराब हालात में भी हाथ मिलाए गए। सलमान आगा की बॉलर्स को फुल सपोर्ट। कहा, फास्ट बॉलर को जारे मिजाजी से नहीं रोक सकता। दायरे में रहकर जो करना है करें। दबाव दोनों टीमों पर एक जैसा होगा। फाइनल में 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। अच्छी बैटिंग नहीं की, हो सकता है फाइनल में कर जाऊं। साइम पर पूरा भरोसा है, फाइनल में अच्छी इनिंग्स खेलेगा। प्रेशर दोनों टीमों पे है। ऑल्दो इंडिया इज फेवरेट बट सम टाइम इट्स गुड टू गो अंडरडॉग्स कि लोग समझ रहे हैं इंडिया जीत जाएगी। एक अच्छी इनिंग पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब फॉर्म में आ सकता है। अल्लाह करे आए वो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का। और शाहीन नए बॉल से एक अदा अब जो मैन लड़का इन फॉर्म है अभिषेक, उसको आउट कर सकता है। हमें स्पिनर्स को खेलने में मुश्किल हो रही है, लेकिन एक इनिंग और एक स्पेल मैच बदल सकता है। साइम और शाहीन का परफॉर्म करना जरूरी है। शाहीन को अभिषेक शर्मा के कदमों पर नजर रखना होगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। वक़ार यूनिस ने कहा, पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। शाहीनों के पास भारत को हराने का बेहतरीन मौका है। बॉलर्स ने समझदारी दिखाई तो भारतीय बल्लेबाजों को काबू किया जा सकता है। मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने अभिषेक शर्मा को आउट करने का फॉर्मूला बता दिया। आसिफ ने कहा, अच्छी लेंथ पर लगातार 3 गेंदें करा दें, गारंटी देता हूं अभिषेक शर्मा आउट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर बोले, 4-6 मीटर से गेंद अंदर या बाहर निकाली जाए तो शर्मा को आउट किया जा सकता है। एक्साइटेड है इस मैच को लेके और इंशाल्लाह आज भी अपनी टीम से बहुत उम्मीदें हैं। जज्बे के साथ खेलेंगे तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर विन करेगा। बड़ी LCD पे हम लोग मैच देखेंगे और अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करेंगे। हमारी बहुत बहनों की दुआएं हैं अपने भाइयों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, और इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी बस एक कदम दूर। पाक भारत टाकरे का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। किसी को फख्र तो किसी को साइम से है प्यार। कहते हैं शाहीन, रऊफ, आज परफॉर्मेंस दिखाओ, पाकिस्तान को एशिया का चैंपियन बनाओ। फुल बैक है, फुल विशेस है उनके लिए कि बड़े दिल से खेलें, ब्रेव होके खेलें। अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है जो बहादुरी से खेलते हैं। आज बड़ा मैच होने जा रहे हैं। हम सब की दुआएं मेंस टीम के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। हम सब की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ है और पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगी। मेरी तरफ से पाकिस्तान टीम को गुड विशेस। होपफुली आप बहुत अच्छा खेल। हाई वोल्टेज टाकरे का हर मंजर एक्शन से भरपूर। छक्कों चौकों की होगी बरसात, विकेटें भी उड़ेंगी, ग्राउंड में होगा तनाव का माहौल। एशिया कप के फाइनल पर ARY की स्पेशल ट्रांसमिशन। वसीम बदामी करेंगे मेजबानी। नजीबुल हसनैन, बासित अली और कामरान अकमल होंगे साथ आज शाम 4:03 पर। Relying on rhetoric and disinformation, yet as always, completely devoid of facts. It is this country which runs a sinister cross-border terrorist web and clandestine networks through its proxies, both inside Pakistan and beyond. This country also holds the distinction of having its serving naval officer working for its intelligence agency, Commander Kulbhushan Jadhav. पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को भरपूर जवाब। भारतीय मंदूब बौखलाहट में हॉल छोड़कर चले गए। भारत के वजीर खारजा के इल्जामात के जवाब में सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, भारतीय एजेंसियां हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करती हैं। भारत अमन नहीं इंतशार चाहता है। भारत पाकिस्तान समेत सरहद पार दहशतगर्दी में मुलव्विस है।
इलाकाई अमन को सबुताज करना भारत की पॉलिसी बन चुकी है। ये इंतहाई शर्मनाक है कि भारत इतना पस्त हो जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक रुकन मुल्क के नाम को बिगाड़ने की कोशिश करे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब के दौरान एहतजाज। UN हेडक्वार्टर्स के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर समेत दीगर तंजीमों का एहतजाजी मुजाहरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सामने भारतीय रियासती दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। मोदी कातिल और कश्मीरियों को आज़ादी दो के फलक शगाफ नारे। गजाला हबीब कहती हैं जयशंकर मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी हकीकत को झुठला नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर पर मंजूर अपनी करारदादों पर अमल दरामद कराए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अमेरिका ने अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी महकमा खारजा की सीनियर एहलकार बराए जनूबी एशिया की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत ने दरखास्त पर अमेरिका सालसी के लिए तैयार है। बगराम एयरबेस पर अमेरिकी सदर का बयान मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से 13 अमेरिकी फौजियों की जान लेने वाले दहशतगर्द की हवालगी को सराहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके देख रहा है। आइंदा महीनों में करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी का इरादा रखता है। अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान का पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा इजलास के एलामी पर रद्द अमल। अफगान अबूरी हुकूमत के नायब तर्जुमान हमदुल्ला का कहना है गैर मुल्की फ़ौजी अड्डे के क़याम के खिलाफ मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान में किसी मुसल्लह गिरोह को सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी गई। अफगानिस्तान तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। काबुल की पॉलिसी बाहमी एतमाद, मुस्बत रवाबित और दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग पर मबनी है। वज़ीर मुमलिकत क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की व्हाइट हाउस में ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तान आलमी क़यादत के साथ है। पेशावर में PTI का जलसा। अली अमीन गंडापुर के खिताब के दौरान कारकुनों का एहतजाज। पंडाल में मौजूद कारकुनों के नारे। वज़ीर आला का खिताब सुनने से इनकार। एहतजाजी कारकुनों ने अली अमीन की तरफ बोतलें भी फेंकी। गंडापुर को खिताब छोड़ना पड़ गया। अली मोहम्मद खान ने माइक संभाला तो उनके खिलाफ भी नारे लगे, जूते दिखाए गए। जलसे में हुल्लड़बाजी। मर्द कारकुन खवातीन के पंडाल में घुस गए। औरतें पंडाल छोड़कर जलसागाह से बाहर निकल गईं। बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मजा तो आ रहा होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PTI के जलसे पर रद्द अमल। कहा हाय हाय ये क्या सुन रही हूँ, जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं कह रही, खुद जलसागाह 15 से 20 लाख लोग गिन लें। अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। पंजाब के सैलाब ज़दगान की मुश्किलात बरकरार। जलालपुर भटिया में पानी जमा होने से बीमारियां फूट पड़ी। मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। आरिफवाला के सैलाबज़दा इलाकों में रास्ते बहाल न हुए। मुतासरीन को घरों को वापसी का इंतजार। लियाकतपुर में सैलाब ने कई घरों को नाकाबिले रिहाइश बना दिया। करक में हलाक एक दहशतगर्द बांग्लादेशी शहरी है। हुकाम का कहना है मारे गए दहशतगर्दों के पास से बांग्लादेशी शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान भी मिला है। पहले भी कार्रवाइयों में 2-3 बांग्लादेशी मारे जा चुके हैं। हुकाम ने बताया है कि ये अफराद तबलीग के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा बने। पाकिस्तान की इतला पर बांग्लादेश में 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। करक के इलाके दरशाखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के 17 दहशतगर्द मारे गए।
से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। जो दहशतगर्दी केपी बलोचिस्तान में है, अफगान शहरी 70% है, 80% है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा। बानी पीटीआई खारिज के लिए महफूज खैबर पख्तूनख्वा फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। दहशतगर्द हमारे बच्चे मार रहे हैं और बानी कहते हैं बातचीत करें। पीटीआई चाहती है खारिज इतने तगड़े हो जाएं कि फोर्सेस को शिकस्त दें। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी पीटीआई के ट्विटर हैंडल से पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आता है। केपी में सियासी सपोर्ट के बगैर फोर्सेस बहादुरी से लड़ रही हैं। फौजी जवान अफसरान जान दे रही हैं, लेकिन केपी हुकूमत कहाँ है? आप जलसा करें, लेकिन पहले दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक बयानियां दें। जहां के हुक्मरान भत्ता देकर रह रहे हों, वो सूबे को कैसे महफूज बनाएंगे? दहशतगर्दों के साथ आपका इतना नर्म रवैया क्यों है? जो गोली की जुबान समझते हैं उन्हें गोली की जुबान से समझाएंगे। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा उनको दहशतगर्दों की तरह समझा जाएगा। पंजगुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसे की वीडियो ARY न्यूज ने हासिल कर ली। एक गाड़ी टायर निकलने के बाद मुसाफिर बस से टकराई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 8 अफराद झुलस कर जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। कराची में डिफेंस फेज 2 में गाड़ियों की वर्कशॉप में आग, रिहायशी इमारत को लपेट में ले लिया। 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद मुतासिर। हुकाम का कहना है नीचे दुकान और ऊपर रिहायशी फ्लैट थे। आने जाने का एक ही रास्ता था। दोनों खवातीन शदीद झुलस गई थीं, अस्पताल में दम तोड़ गईं। पाक अमरीका बहरी ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। अमरीकी बहरी जहाज USS वैनी मेयर का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। अमरीकी बहरी जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरी जहाज के अमले ने तरबेती सेशंस और खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सरगर्मियों का मकसद बाहमी ताउन का फरोग और पेशावराना सलाहियतों में मजीद इजाफा था। इसराइली फोर्सेस के गजा में हमले तेज, 24 घंटे में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद भी शहीद हुए। 13 अफराद को इमदादी मराकज के करीब शहीद किया गया। इसराइल का ज़मीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों फलस्तीनी महसूर। बरतानिया के शहर लिवरपूल में फलस्तीनियों के लिए एहतजाज, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। खवातीन ने प्राम धकेलते हुए गजा में शहीद बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाईं। मुजाहिरीन का जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फराहमी बंद करने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में भी इंसानों का समंदर उमड़ आया। आज़ाद फलस्तीन के गन्नारों से गूंज। भारतीय तमिल फिल्म स्टार और सियासतदान थलापति विजय की रैली में भगदड़। हलाक अफराद की तादाद 39 हो गई। 50 से जायद जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक 10,000 लोगों की गुंजाइश वाली जगह पर 50,000 अफराद आ गए थे, जिसकी वजह से बदनज़मी के बाद भगदड़ मची। बेशतर अमवात दम घुटने और कुचले जाने की वजह से हुई। मरने वालों में 17 खवातीन, 13 मर्द, 4 लड़के और 5 लड़की। एक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश है। दिल की बीमारियां बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और प्रिवेंशन के लिए कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि दिल की बीमारियों से कैसा बचा जा सकता है। और दिल की बीमारी वाहिद ऐसी बीमारी है जो कि 80% आप बच सकते हैं अगर आप अपना ख्याल रखेंगे। और आलमी यौम कल्ब की मुनासबत से कराची साइकिल रैली, 250 साइकिल सवारों की रैली का आगाज सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से हुआ। रैली डिफेंस फेज 2 पर खत्म हुई। रैली में खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। साइकिल रैली का मकसद दिल की बीमारियों से बचने के लिए आगाही देना है।